हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? साथियों, खुशी की बात है कि कल यूजीसी ने आंसर की जारी कर दिया है। जो भी एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर सेशन वाले, सबका आंसर की कल शाम तक जारी हो चुका था। और उम्मीद करता हूं कि आप सबने आंसर की से अपना मैच कर भी लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जाइए यूजीसी के साइट पे और खोलिए अपना जो डेटा है उसको खोलिए और आप मैच करिए। उसके बाद से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं बताऊँगा क्या हो सकता है। नेट हो सकता है, जेआरएफ हो सकता है, या फिर ऑनलाइन पीएचडी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपका स्कोर बहुत ही लो है तो आप रिजल्ट का बिल्कुल वेट मत करिए, आप नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार करिए। आज हम बातें करेंगे साथियों कि रिजल्ट अब कब तक आ सकता है, साथ ही नया आंसर के आने के बाद से जो नया कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, क्या पहले जितना अनुमानित था उतना ही जाएगा या फिर उससे कुछ कम हो सकता है। क्योंकि यूजीसी ने एक और डेटा जारी किया है कि कितने बच्चे फॉर्म भरे थे और कितने बच्चे पार्टिसिपेट करे थे। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं हूं जीतन और आप देख रहे हैं एग्जाम डेस्टिनेशन। अगर आप पॉलिटिकल साइंस और पेपर वन इसका यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से स्पेशली, तो आप इस चैनल को ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा। मैंने बोला था कि 1 या मैक्सिमम 2 फरवरी तक, मैक्सिमम 2 फेब तक आंसर किया जाएगा। और देखिए 31 को रात में ही आंसर किया चुका है। रिजल्ट की बात करते हैं साथियों, तो रिजल्ट मुझे लगता है कि हार्डली 10 से और 20 के बीच में इसको रिजल्ट दे जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आंसर की इतना जल्दी जारी कर दिया, इसका रीज़न एक और है कि यूजीसी जो एग्ज़ाम था वो 16 तारीख को ही ख़त्म होने वाला था। ये मकर संक्रांति की वजह से इसको 27 जन तक ले गया था। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अगर 27 को एग्जाम खत्म हुआ और 31 4 दिन में अगर आंसर की दे दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। और रिजल्ट की बात करते हैं 10 से 20 फेब तक मैक्सिमम, इससे पहले भी दे सकता है, लेकिन 20 फेब से पहले पहले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक काम करिए, आप जाइए और समय बचाइए, अपना आंसर की मिलाइए। आंसर की मिलाने के बाद से अगर आप रिजल्ट के आसपास है, कटअप के आसपास है, तो रिजल्ट का वेट करिए। अदरवाइज अगर आप कटअप से बहुत दूर है तो आप नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार करिए। नेक्स्ट साइकिल के लिए खुद को तैयार करिए, न कि समय गंवाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहले हम देखते हैं कि उस दिन का कट ऑफ क्या, जो पहले जो कट ऑफ एग्जाम होने के बाद जो कट ऑफ का अनुमान लगाया था मैं, वो क्या था और आज क्या है। अभी कुछ बदला है या नहीं बदला है साथियों? देखिए, पिछली बार लगभग 11 जून सेशन में 11 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरे थे और लगभग 10 लाख के आसपास, 9 लाख से ज़्यादा, 9 लाख प्लस में, 9 9 लैक्स प्लस बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके थे। एक ये रीज़न था कि 9 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। दूसरा रीज़न ये था कि एग्ज़ाम जो 18 जून को हुआ था, 18 जून के बाद से जो कैंसिल हो गया था, फिर एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में स्टार्ट हुआ, लास्ट अगस्त में स्टार्ट हुआ और सितंबर तक चलते रहा था, सितंबर तक चलते रहा था। तो एक्स्ट्रा जून से लेकर के और अगस्त तक लगभग 2 मंथ्स का समय मिल गया सभी विद्यार्थियों को, 2 मंथ्स का समय मिल गया। और प्रिपरेशन जितना पहले से तैयारी था उसमें 2 महीना और ऐड कर दिया उन लोगों ने। तो एक ये रीज़न था कि पिछली बार कट ऑफ जो है वो बहुत हाई चला गया था। क्या इस बार भी उतना ही कट ऑफ रहेगा या उससे कम जा सकता है या फिर उससे ज़्यादा जा सकता है? तो अभी तक आप देखे होंगे बहुत सारे चैनल विजिट करके कि बहुत सारा कट ऑफ पिछले से ज़्यादा हाई बताया जा रहा है। पर मुझे, मेरा अनुमान है कि नहीं, पिछले से ज़्यादा नहीं जाएगा, उसके आसपास रह सकता है या फिर उससे कम रह सकता है, उतना नहीं जाएगा। उसका रीज़न है साथियों कि इस बार 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे। यूजीसी ने एक डेटा पब्लिश किया है और उसमें से लगभग 6 लाख के अराउंड बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, बच्चे बैठे हैं। तो आप जान देख सकते हैं कहाँ उस समय 10 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे, अभी 6 लाख के आसपास बच्चे अगर एग्जाम में बैठे हैं तो इसका भी एक प्रभाव पड़ेगा। 4 लाख 3.5 लाख बच्चे अगर कम बैठते हैं तो। और साथियों, दूसरा चीज़ ये है कि पहला जो एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर में हुआ था, सितंबर तक चलते रहा था। और अभी जो एग्ज़ाम हो गया ये जनवरी के स्टार्टिंग में ही ले लिया था ये। तो बहुत समय ज़्यादा नहीं मिला। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा लो लो जा सकता है पिछले की अपेक्षा। और परसेंटाइल में ना, अगर परसेंटेज में रिजल्ट देगा तो एक रीज़न ये हो सकता है कि आपको पता है कितना मार्क्स आ रहा है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में कोई चांस नहीं है क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो हो सकता है कट ऑफ में थोड़ा सा आपको अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। आते हैं हम जो कट ऑफ का अनुमान लगाए थे साथियों, वो है पिछला जो अनुमान लगाए थे वो लगाए थे। जनरल का नेट अगर 102, सॉरी, 100 से 103 क्वेश्चन, ये मार्क्स है साथियों, ये मार्क्स है 100 से 103 क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन के अराउंड अगर रह रहा है तो आपका नेट हो जाएगा। अब आप इसमें 3 क्वेश्चन लगभग घटा लिए, अगर आप 100 के अराउंड भी है, 100, 98 से लेकर के 100 के अराउंड भी है, तो मुझे लगता है कि नेट हो जाना चाहिए आपका। आप पॉजिटिव रहिए। 97 भी है तो आप पॉजिटिव रहिए, नेट हो जाने का चांस, बहुत ज़्यादा चांस है। 97 से 100 के बीच में है तो भी आप नेट हो के चांस में नेट हो जाएगा, आप पॉजिटिव रहिए।
जेआरएफ की बात करता हूँ साथियों, तो जेआरएफ में 200 यानी कि 112 से 115 क्वेश्चन जो अनुमान लगाया था, अगर आपका 109 के अराउंड भी बन रहे हैं, 108 109 भी बन रहे हैं तो भी आप पॉजिटिव रहिए, 108 भी बन रहे हैं तो भी आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि चांस है। अगला चीज़ है ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ। अगर आपका 180 के अराउंड मार्क्स, 184 में पहले अनुमान लगाया था, अगर आप 178 के अराउंड भी है, 178 के अराउंड भी मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं 178 प्लस, तो भी आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं आप। इधर हम आते हैं, अगर आपका 210 से लेकर के 215 के बीच में भी है, 217 के बीच में, 210 प्लस है, 210 प्लस है तो आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि हो सकता है 210 प्लस है तो पॉजिटिव रहिए, 210 212 है तब पॉजिटिव रहिए। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की तरह अगर 178 है, 178 प्लस है आपका, 178 प्लस है तो आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि रिजल्ट होने का चांस है। और भी ओबीसी के जनरल कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे भी 200 अगर 10 आपका आ रहा है तो आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि 210 अच्छा मार्क्स है, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, चांस है। एससी की बात करूं, अगर आपका 170 168 भी आ रहे हैं, 168 प्लस आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहिए, 168 प्लस आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहिए। इधर आपका 100 अगर 96 198 आ रहे हैं तो भी आप पॉजिटिव रहिए, 196 का प्लस आ रहे हैं तो भी आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि तभी भी चांस बन सकता है, 196 प्लस आ रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए। इधर मैं बात करूं तो 166 के राउंड अगर आपका आ रहे हैं, 166 165 के राउंड आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहिए, 164 प्लस आ रहा है तो आप पॉजिटिव रहिए। इधर मैं बात करूं अगर आपका 190 188 भी आ रहे हैं, 190 या 188 भी आ रहे हैं तो भी आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि तो भी रिजल्ट बन सकता है, जेआरएफ हो सकता है। साथियों ये रहा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा आंसर के आने के बाद से जो मैं देख पा रहा हूँ जितने लोगों का, क्योंकि पोल में या फिर अदर जगह मैं देख पा रहा हूँ जो मेरे साथी एग्ज़ाम दिए थे, जो मेरे जानने वालों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें, तो मुझे लगता है कि इतना कट ऑफ इनफ है। अगर इतना रह रहा है तो आप पॉजिटिव रहिए, अगर इससे आपका 20-20 नंबर कम है तो फिर मुझे लगता है कि आपको समय बिल्कुल गंवाने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार करिए। और पॉलिटिकल साइंस के लिए आप मेरा क्लास देख सकते हैं साथियों, मुझे लगता है कि बेस्ट क्लास आपको मिलेगा। साथियों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना मार्क्स जो है वो डालिए कमेंट बॉक्स में, मैं एक सर्वे करना चाहता हूँ कितना मार्क्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट जो। एक चीज़ और है कि कुछ क्वेश्चन इसमें ड्रॉप भी होने वाले हैं, आप बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आईडी नीचे ड्रॉप करिए, डालिए कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अभी 2 या 3 क्वेश्चन जो मुझे दिख रहे हैं वो ड्रॉप हो सकते हैं, वो गलत यूजीसी ने 2 क्वेश्चन तो मुझे स्पष्ट दिख रहा था, वो गलत यूजीसी ने दिया हुआ है आंसर, तो हो सकता है कि वो चेंज हो या फिर हो सकता है कि वो ड्रॉप हो जाए। आप अपना क्वेश्चन आईडी डालिएगा, इसमें कौन सा ड्रॉप आपको लग रहा है पॉलिटिकल साइंस में, या फिर पॉलिटिकल साइंस का जो शिफ्ट वाला पेपर 1 है उसमें, ये मैं उसको देख कर और उसको चैलेंज करूँगा। थैंक यू साथियों वीडियो देखने के लिए, आप चैनल से जुड़िए, और इस वीडियो को अगर आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है तो उसको शेयर करके बताइए। अगर इतना मार्क्स आ रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए साथियों। थैंक यू सो मच।